ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना की वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अचूक हथियार है। इसी के पेश नज़र सरकार ने मुल्क भर में लॉकडाउन का निफाज किया है। लॉकडाउन को सही से लागू करवाने और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फ्रंट वॉरियर काम कर रहे हैं। इन फ्रंट वॉरियर की जगह जगह हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई हो रही है। लोग जगह जगह इन महाज पर डटे डॉक्टरों, पुलिस वालों, सफाई मुलाजमीन को एजाज से नवाज रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसकी उल्टी तस्वीर भी दिखाई दी है। जम्मू में पुलिस वालों ने आवाम को फूल देकर लॉकडाउन की पासदारी करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका तो यही इलाज है, लॉकडाउन में रहना, अपने घरों में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जो हमने बखूबी किया खास तौर पे जगती में हम बहुत ही अच्छी तरह। इसीलिए आज ये पुलिस भी आई थी हमें अप्रिशिएट करने के लिए कि आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया। हमने भी लॉकडाउन का पालन किया और उन्होंने भी हमें बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घरों से बाहर मत आए, आपने अपनी जैसा जिंदगी का ख्याल रखे, इसलिए स्टे होम स्टे लायो, अपने घर पे रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, अपने हैंड बार बार हाथ धोइए, मुंह पे हाथ मत लगाइए और माउथ और नाक में उंगली मत डालिए, मुंह पे बार बार ऐसे खारिश मत कीजिए। अगर करते हैं तो वो बार बार हैंड वॉश कीजिए। लॉकडाउन के दौरान जगती टाउनशिप का रूटीन दौरा पुलिस की टीम ने किया और इस मौके पर एसडीपीओ नगरोटा मोहन शर्मा व एसएचओ नगरोटा शौकत व उनकी पूरी टीम साथ में थी, जिसका इस्तकबाल जगती टाउनशिप के लोगों ने फूलों से किया और उन्होंने एजाज से भी उनको नवाजा। साथ ही लोगों ने मकानों की छतों से पुलिस की टीम पर फूल बरसाए। इस मौके पर इन्होंने लोगों से लॉकडाउन पर अमल करने और अपने घरों में रहने की अपील की। वहीं कश्मीरी बेघर लोगों का कहना है कि पुलिस के जरिए किए जा रहे हर ऐलान पर हम लोग खुशी खुशी अमल कर रहे हैं और आज पुलिस की वजह से ही हम सब लोग और पूरा मुल्क सेहतमंद और महफूज है। यहाँ पे बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रही है और लोग भी जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को, तो पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं कर रही पुलिस, सब बढ़िया कर रही है। हाँ, पूरा सर कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा मतलब जो टाइमिंग रखी उसी हिसाब से सब कुछ हम कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने हमें फूल दिए क्योंकि हमारे पास इस टाइम फूल अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम सेफ है। वो देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और हम भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करते हैं ताकि जो ये महामारी है इससे हम बचे रहें। जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस से ड्राइवर भी कोरोना की जंग में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक जानिब सरकार के मुलाजमीन हर महकमे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में सेहत महकमे से मुताल्लिक एम्बुलेंस ड्राइवर भी कोविड-19 से लड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन दिनों वादी कश्मीर में मरीजों को क्वारंटीन करने और क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने में एम्बुलेंस ड्राइवर्स का रोल बेहद अहम है। श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के कई एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कहा कि उनकी चारों जानिब हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई हो रही है। सुबह नीरान ड्यूटी पन्ने टाइम 8 बजे आसा क्या 9 आसन शाम 10 बजन अको चीज गिल यम आम चूंकि लुक पकान सड़कन यम पकिन कह करो पत इंशाल्लाह फतह सनी ठीक ग सोरे मगर लुक पकान वतन ड्राइवर ड्यूटी नीरान काम करो डिपार्टमेंट की तरफ से पन हर कह फैसिलिटी मिलान मतलब खेन चेन मिलान सह सोरे मिलान ये डायरेक्टर हेल्थ करान सपोर्ट मतलब हर कह चाहे सह डिप्टी चाहे डायरेक्टर चाहे कंट्रोल वल हर कह कर साथ दिवान। श्रीनगर के ओल्ड सेक्रेटेरिएट के बाहर ये ड्राइवर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं और फिर पूरे दिन इनका चार्ट तैयार किया जाता है कि किस ड्राइवर की आज कहां पर ड्यूटी होगी। वहीं अगले दिन भी इसी तरह का सिलसिला लोगों के लिए बना रहता है जिससे इनको किसी तरह की दिक्कत न आए। साथ ही जो मरीज हैं वो चाहे श्रीनगर में हैं या कश्मीर के किसी भी हिस्से में, उनको हर एक जिले के लिए अपने अपने अस्पतालों के हिसाब से सुबह से ही तैयार रहने को कहा जाता है।
वैसे तो कोई भी टाइम नहीं है। सुबह जब कॉल आते हैं, सुबह मॉर्निंग में निकलना पड़ता है, 8 बजे भी, 6 बजे, 5 बजे एक्चुअली हम ऑन कॉल होता है, रेडी होता है। शाम को भी कोई टाइम नहीं होता है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जैसे भी काम खत्म होगा, सारा स्टाफ चल के पूरा फिनिश हो गया। जो लैब टेक्नीशियन हमारा इस टाइम ये सैम्पलिंग कर रहे हैं, उनके साथ होता है। हमारे को यहाँ पे अपन जो होता है, जो ये गैर वैर हमें मिलता है, वो घर जाके हम पहले वो निकालते हैं बाहर ही, बाथरूम में पहले नहा के वाके, फिर 1 घंटे के बाद अपने फैमिली के पास जाते हैं, तब तक नहीं जाते हैं। वहीं एम्बुलेंस स्टाफ का मानना है कि उनके ड्राइवर इन दिनों लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम दिनों के मुकाबले आज उनके ड्राइवर इजाफी काम भी कर रहे हैं। लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, ऐसे में ये ड्राइवर लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम सुबह 7 निकलते हैं घर से, शाम के करीब हम 11, साढ़े 11, पौने 12 भी पहुंचते हैं घर वापस। दिन भर दौड़ धूप करते रहते हैं के साथ। हम हेल्थ वर्कर हैं, हम 24 घंटे 24/7 काम करते हैं। तो पीपी वगैरह लगाते हैं? जी। उस टाइम हम पीपी शर्ट लगाते हैं, सेफ्टी के लिए लगा रहते हैं, और हम पेशेंट्स को पीछे लेते हैं और उसको हॉस्पिटल लेते हैं। सरकारी सतह पर भी एम्बुलेंस ड्राइवर का इन दिनों बेहद अहम रोल माना जा रहा है। अस्पताल से मरीजों को ले जाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ड्राइवर्स को न सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि सरकारी सतह पर भी काफी तारीफ मिल रही है। लोग भी जमकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो प्रशंसा की जा रही है, उसमें से इन ड्राइवरों का भी बड़ा योगदान अभी रहता है, जो सुबह से शाम तक 24 घंटे उन व्यक्तियों को ज़्यादातर ले जाते हैं, या तो जो पॉजिटिव होते हैं या फिर उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में इनकी प्रशंसा ना सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि अवामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। आज जम्मू में राज्यसभा एमपी शमशेर सिंह के जरिए अस्पताल स्टाफ के लिए पीपीई किट्स अता की गई। जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुनंदा रैना के हवाले से किट्स उनके हवाले की गई और उनसे और इस बात की भी जानकारी ली गई कि मजीद किस चीज़ की ज़रूरत है। वहीं कोविड-19 के लिए काम करने वाले स्टाफ को भी एमपी के जरिए इज्जत अफजाई करके उनका हौसला बढ़ाया गया। वहीं शमशेर सिंह का ये कहना था कि पूरा महकमा सेहत अपनी पूरी मेहनत से इस वबा से लड़ने में मसरूफ़ है और उनका कहना है कि हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। कोविड के जन के वार्ड बने हुए हैं, वहाँ पे जन के अपने बहनें जो भाई और ख़ासकर डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह काम कर रहे हैं और किन हालात में काम कर रहे हैं, उनके जिस प्रकार का जीवन अपना जोखिम में डालकर और अपने जीवन को दांव पे लगा के अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए केवल मात्र अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को यानी कि मैं कहता हूँ सराहना करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उसी के माध्यम से, सराहना के माध्यम से आज यानी कि जिसमें प्रशस्ति पत्र बांटे हैं। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए कश्मीर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगम ने 10 बिस्तरों का आइसोलेशन सेंटर अस्पताल में तैयार किया है ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। डॉक्टर दिलेर अहमद का ये कहना है कि हमारी मेडिकल टीम कोरोना से हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है और लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन पर अमल करें। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों की मदद के लिए सरकार, इंतजामिया और गैर सरकारी इदारे लगातार काम कर रहे हैं। कश्मीर में भी लोग इसी तरह मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कश्मीर के शोपिया में लगातार मदद की जा रही है। यहाँ बैरूनी मजदूरों की खास तौर से देखभाल की जा रही है। साथ ही ज़रूरत के सामान और राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। गांधरबल के डीसी शफकत इकबाल के मुताबिक अभी तक 1150 गैर रियासती मजदूरों को राशन किट और राहत के सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ गैर सरकारी इदारे, निजी इदारे भी लोगों की मदद कर रहे हैं। डीसी के मुताबिक लोगों और मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए एक नोडल अफसर भी तैनात किया गया है। यहाँ पे हमारे कुछ माइग्रेंट लेबर्स हैं 1150 के करीब, तो उनको हम रेगुलरली 8-10 दिन के बाद राशन मुहैया करवाते हैं ताकि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, क्योंकि उनको आज कामकाज नहीं है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट गरीब लोग जो हैं, बेवाएँ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के, उनका भी हम खास ख्याल रखे हुए हैं और उनको भी हम रेगुलरली राशन अपनी तरफ से पहुँचाया करते हैं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के वबा को रोकने के लिए बटोट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सरकारी बिल्डिंग को रामबन जिला में सैनिटाइज किया। इस मुहिम की क़यादत रामबन के डीडीसी निज़ाम ज़िया खान ने की। कोरोना वायरस को रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसी सिलसिले में रामबन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बटोट के सरकारी बिल्डिंग के वार्ड और दफातर को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर बटोट के बीडीओ ने कहा है कि ये मुहिम बीडीओ ऑफिस से शुरू हो गई है और इसको महकमा जंगलात की ऑफिस तक जारी रखा जाएगा। ये जो आज सैनिटाइजेशन जो यहाँ पर की गई, ये हमें डिपार्टमेंट की तरफ से हदायत है कि अपने ऑफिस के सराउंडिंग्स में अगर कोई ऑफिस है, हमें ये भी ऑर्डर है कि अपने पंचायत घरों में भी वहाँ पर भी उनको सैनिटाइज किया जाए। वीडियो ऑफिस से हमने शुरुआत की है आज, ये हमारी स्टार्टिंग है। इसके बाद हम अलग अलग पंचायतों में जाएंगे और पंचायत घरों को भी सैनिटाइज करेंगे। तो ये डायरेक्शन हमें ऊपर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दी गई है, तो उसके लिए हमें ये आज पंप इधर दिया। हमने ऑफिस को और फॉरेस्ट ऑफिस को भी सैनिटाइज किया। तो हमारी तरफ से ये एक शुरुआत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है पब्लिक गैदरिंग वाली जगहों पे एक तो हम अवेयरनेस भी करेंगे और उसके बाद यह सैनिटाइजिंग का प्रोसेस भी जो है पूरी पंचायतों में अपने पूरे गैदरिंग वाले एरियो में ये एज रूटीन वाइज हम कंटिन्यू जब तक ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट चल रही है। पुंछ जिले के लोगों ने मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया से मुगल रोड ना खोलने की गुहार लगाई है। लोगों का मानना है कि मुगल रोड पर आमदोरफ्त बहाल होने से कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। कोरोना के सबब मुल्क भर में 21 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया था। फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 19 दिन के लिए लॉकडाउन में इजाफा कर दिया गया। लॉकडाउन पर पाबंदी से अमल करते हुए पुंछ के लोगों ने मरकजी हुकूमत से गुहार लगाई है कि कोरोना जैसी वबा के मद्देनजर पुंछ और राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल न किया जाए। अवाम का मानना है कि मुगल रोड के खुलने से जिले में कोरोना फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में जब तक कोरोना खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक रास्ते को बंद रखने की गुहार लगाई है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, मौजूदा जो एलजी साहब हैं, इन्होंने को फैसला लिया कि ये जो मुगल रोड का जो ट्रैक है इसे हम 25 तारीख से पहले खोलें। हम ये नहीं कहते कि ये ट्रैक्स ना खोले जाएँ, लेकिन इस वक्त इस ट्रैक का खोलना हमें खदशा पूरा ये है कि वो जो कश्मीर की जो वैली है, खासकर स्पेशली जहाँ शपैया का जो ट्रैक है वो जो रेड जोन में डिक्लेयर हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। अभी तो उन्हें टच भी नहीं किया गया, अभी उन्हें क्वारंटाइन भी नहीं किया, अभी उनको वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई है। ये सारे लोग हमारे इस एरिए को जिसमें आज तक हम ये कह सकते हैं कि उस परमात्मा की वजह से, कुछ हमारे यहाँ जो पुराने फ़कीर हैं उनकी वजह से, या कुछ किसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा रोल यहाँ पे रहा है, उन्होंने भी लोगों को समझाया और लोगों ने उस पर अमल किया। लोगों का कहना है कि वैसे तो इस वक्त पूरे कश्मीर में ही कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलवामा, शोपियां, हीरपुर वगैरह जिन इलाकों से मुगल रोड गुजरता है उन इलाकों को कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कोरोना को लेकर रेड जोन और हॉट स्पॉट करार दिया हुआ है। लोगों ने अपील की है कि फिलहाल मुगल रोड को पूरी तरह बंद रखा जाए। इस वक्त जो ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आपने सब ने देखा होगा कि जो केसेस हैं हमारे वैली से ज़्यादा आ रहे हैं बनिस्बत हमारे जम्मू पुंछ के, राजौरी के। तो अभी तक तो मैं समझता हूँ पुंछ हमारा बिल्कुल महफूज है और इसी बात को लेके चलें कि ये वायरस जो है फैल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा हुकूमत का अपना फैसला है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सिलसिला लिया है, लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे, इल्तिमास करेंगे कि जहाँ तक इतने अरसे तक ये बंद रहा, अगर ये मज़ीद बंद रखा जाए तो इससे पुंछ महफूज रहेगा। और इसमें जैसे पीर की गली है वहाँ पर एक मजबूत सिक्योरिटी नाका लगना चाहिए ताकि कोई अननेसेसरी जो है इंसान वहाँ से ना आए जो वहाँ पर पॉजिटिव केस होकर के यहाँ पर हमारे पूरे पुंछ को ख़राब करे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ डीडीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अभी तक जो हमारा ज़िला पुंछ है ये बिल्कुल कोरोना फ्री है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की ही एक काविशों का नतीजा है कि यहाँ तक अभी कोरोना दाखिल नहीं हो पाया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कल की तारीख में मुगल शाहरा खुल जाती है तो आप ये मान के चलें कि हमारा बिल्कुल जो पड़ोसी कश्मीर के साथ जो एक ज़िला लग रहा है, ज़िला शुपियान, उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है। और अगर वहाँ से यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त खुल जाती है तो ये खतरा है कि आने वाले वक्त में ज़िला पुंछ के अंदर भी कोरोना दस्तक दे।
वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 5 महीने से शदीद बर्फबारी के सबब बंद मुगल रोड से इन दिनों बर्फ हटाने का काम आखिरी मरहले में है, जिसके पूरे होने के साथ ही ट्रैफिक बहाल होने के इम्कानात हैं और यही वजह है कि लोगों ने इंतजामिया से मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल न करने की अपील की है। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की हिदायत पर शोपिया के प्रिंसिपल और सेशन जज सिकंदर आजम ने अपनी टीम के साथ स्टैंडर्ड लेबरर्स के कैंपस का दौरा किया है, जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों को रखा गया है और उनकी रोज़मर्रा की परेशानियों के बारे में मालूम किया गया और मुतालिका महकमे को इन परेशानियों को जल्द अज जल्द दूर करने की हिदायत दी गई है। एक प्राइवेट स्कूल रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ लॉकडाउन के दौरान इनको रखा गया है। इस स्कूल के चेयरमैन के हामरा जज की टीम ने स्कूल का दौरा किया और मजदूरों के तफसीली बातचीत भी उनसे की गई है। इस बातचीत में स्टैंडर्ड लेबरर्स ने अपनी परेशानियों का जिक्र किया, जिनको टीम के जरिए हल भी किया गया है और मजदूरों ने तिब्बी सहूलतों और सैनिटाइजेशन ड्राइव का मुतालबा भी किया है। इनके तमाम मुतालबों को मुतालिका महकमे को आगाह कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी ने सैनिटाइज के लिए एक टीम को भेजा है, जिसे वहां पर सैनिटाइज करने का काम शुरू किया। प्रिंसिपल और सेशन जज ने स्टैंडर्ड लेबरर्स से ये कहा है कि हम आपको कुछ वक्त के बाद आपके घर भेज देंगे और ये मामला आला सतह पर है और वहीं इस पर फैसला भी लेंगे, लेकिन हम लोगों पर यहाँ और अगर कोई परेशानी होगी तो हम उनके हल के लिए तैयार हैं। इस मौके पर एडिशनल जुडिशल मजिस्ट्रेट AB कयूम, सेक्रेटरी इन चार्ज DA डालसा माजिद फारूक और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर मोहम्मद शफात और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मोहम्मद यासीन मौके पर मौजूद रहे। सारे मुल्क के अंदर लॉकडाउन, हॉटस्पॉट और रेड जोन बने हुए हैं। इसमें किसी ताकत का बलबूते पे कोई काम नहीं कर सकता है, बल्कि हिकमत अमली को बुरुए कार लाते हुए हमने भी सोचा कि हम अपने हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए इन लोगों से मुलाकात करें और इनके हाल अहवाल जानें कि इनको किस चीज़ की कमी है। जो भी होगी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इन्होंने जो कुछ भी हमें बताया है वो फिलफौर हम इनके मुतालबे पूरे करेंगे और जो इनकी जायज़ डिमांड है वो फिलफौर पूरी करेंगे। वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुलगाम के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक ज़रूरत की चीज़ें तकसीम दरअसल यहाँ पर की हैं, जिसके तहत 20,000 मास्क और 1,000 लीटर सैनिटाइज़र तकसीम किया गया और ये तमाम चीज़ें BDO और 3 ब्लॉक क़यामो, फिरसल और कुंद के सरपंचों में तकसीम की गई। ये तमाम चीज़ें कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट में की गई हैं, जहाँ कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने ये तमाम चीज़ें PRI मेंबरान में तकसीम की। इस मौके पर ADDC, ADC, ACR, DPO और दीगर अफसरान मौजूद रहे। अनंतनाग के शानगास इलाके में दीनी तंजीम सोतुल औलिया की जानिब से लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम किया गया और इस मौके पर उलेमा ने लोगों से लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की है और घरों पर रहने की अपील भी की गई। कोविड-19 के हवाले से हम इन लोगों को कहना चाहते हैं, अपने घरों में बैठे, बाहर फजूल मत इर्द गिर्द मत घूमिए, मेहरबानी करके घरों में बैठे अल्लाह से दुआ मांगे, कसरत सान दुआ इस्तिगफार करे, नमाजों की पाबंदी करे, घर में बैठे। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।